नमस्कार। श्रद्धा के सानिध्य मेरे ये शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लेके आई हूँ उत्तराखंड की पावन भूमि ऋषिकेश। तो चलिए ऋषिकेश में घूमते हैं और दर्शन करते हैं माँ गंगा के। तो ये है ऋषिकेश में स्थित श्री लक्ष्मण जी का मंदिर। माना जाता है कि पूरे विश्व में सिर्फ ऋषिकेश ऐसी जगह है जहाँ पे श्री लक्ष्मण जी का मंदिर स्थापित है। और लक्ष्मण जी उनमें से है जो भाइयों में मिसाल बन गए हैं, क्योंकि राम भगवान के प्रति लक्ष्मण जी की प्रेम भावना पूरे संसार में व्यापक है और सबको पता है कि वो कैसे भाई थे। मैंने तो दर्शन कर लिए हैं, आप भी दर्शन कीजिए श्री लक्ष्मण जी के। आप देख सकते हैं लक्ष्मण झूला। अनफॉर्चुनेटली यहाँ रिपेयरिंग का काम चालू है, इसीलिए मैं आपको वहाँ तक लेके नहीं जा पाऊँगी। लेकिन ऋषिकेश लक्ष्मण झूले से ही फेमस है। पूरे विश्व में सबसे पवित्र नगरियों में से एक है ऋषिकेश। यहाँ पे आके लोग बहुत साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को ढूंढते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे ऋषिकेश सबसे प्रचलित शहरों में से एक है। ये उत्तराखंड में स्थित है। ये तो हो गई लक्ष्मण झूला की बात। आगे चलते हैं राम झूला। आप देख सकते हो ये बहती गंगा का पानी कितना निर्मल और स्वच्छ है। गंगा तो स्वच्छ ही है और गंगा बहुत पवित्र है। ऋषिकेश का ये शत्रुघ्न घाट है और यहाँ शाम के टाइम पे माँ गंगा की आरती होती है। हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मैंने ऐसे ही कहीं पढ़ा था कि किसी ने गंगा जी को पूछा कि सारी दुनिया आप में अपने पाप धोती है, तो ये पाप आप कहाँ डालते हो? तब गंगा जी ने जवाब दिया कि ये सारे पाप मैं समुद्र को दे देती हूँ। और यही सवाल समुद्र को पूछा गया तो समुद्र ने कहा कि ये सारे पाप मैं बादल को दे देता हूँ। और बादल को जब पूछा गया तो बादल ने जवाब दिया कि मैं सारे पापों को बारिश के थ्रू उन्हीं लोगों तक पहुँचाता हूँ जिन्होंने ये पाप किया है। इसलिए गंगा में नहाने से आपके पाप धुल जाइए। ये बात बिल्कुल मतलब वो नहीं है कि आप पाप करते रहो और गंगा में आके अपने पाप के धोते रहो। ऐसे कर्म करो जिससे किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे और उनका मन हमें बद्दुआ देने के लिए मजबूर ना हो जाए। हमेशा अच्छे कर्म करो, अपनी मेहनत की खाओ और सबके बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि अच्छा सोचोगे तभी तो वो लौट के आपके पास अच्छा ही आएगा।
अद्भुत। आप देख सकते हो पुल के दोनों पार गंगा माँ कितनी प्यार से और शांति से बह रही है। मुझे ऐसा था कि लक्ष्मण झूला नहीं जाने के पर मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा था, लेकिन राम झूला आने के बाद वो मन में एक थोड़ी सी खलिश थी, वो दूर हो गई, क्योंकि मुझे दोनों तरह से माता गंगा इतनी सुंदर दिख रही है। दोनों पुल के बाहर से बह रही है गंगा। और जहाँ तक मैंने सुना है कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जो विष निकला था, वो विष भगवान शिव ने यही ग्रहण किया था। और इसी वजह से यहाँ नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर भी है, वहाँ पर भी रिनोवेशन का कुछ काम चालू है, तो मैं वहाँ पर भी एक्सप्लोर नहीं कर सकती हूँ। बट आप देख सकते हो लक्ष्मण झूला पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से बंद था और अभी 2 साल और बंद होगा, तो यहाँ के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा इसका लॉस होगा। इसके लिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म जब तक आएगी नहीं, जगह को एक्सप्लोर करेगी नहीं, तब तक वो जगह का महत्व भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि हम आना थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि राम झूला है, वहाँ से गंगा बहुत सुंदर दिख रही है। गंगा को पृथ्वी पर भागीरथ ने लाया था, इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। भगीरथ ने अघोर तप के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव के पास जाके अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए उनको नम्र विनंती की कि भगवान गंगा जी को पृथ्वी पे लाओ। लेकिन गंगा का प्रभाव इतना प्रचंड होने से वो अपने आप वो धारा पृथ्वी पे नहीं आ सकती। अगर वो धारा अपने आप पृथ्वी पर आती तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता। इसीलिए दयालु हमारे भोले बाबा ने उन्होंने अपनी जटा में माँ गंगा को स्थित किया और अपनी जटा से पृथ्वीवासी को गंगा के दर्शन करने का एक मौका, एक लाभ प्रदान किया। मैंने आपको राम झूला दिखाया और मैं अब आई हूँ जानकी झूला। आप देख सकते हो यहाँ पर भी गंगा दोनों तरफ बह रही है। वैसे तो सब ब्रिज एक जैसे ही होते हैं, मतलब सब पुल एक जैसे ही होते हैं, बट यहाँ पे ऋषिकेश में पहले लक्ष्मण झूला है, फिर राम झूला है और ये जानकी झूला है।